हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। एक्सरसाइज 3.3 से थर्ड क्वेश्चन है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कुछ प्रॉब्लम गिवन होगी, उनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड दैम। दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस है 26, उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 times है। फाइंड दैम, उन दोनों नंबर्स को हमें फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं तो हम उन दोनों नंबर को लेट कर लेंगे। लेट द वन नंबर बी, हमने माना कि उनमें से एक नंबर x होगा एंड अदर नंबर बी, और दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर इक्वल y, दूसरा नंबर होगा y। उन दोनों का डिफरेंस 26 है। अगर हम x को बड़ा नंबर मान लें, इन दोनों का डिफरेंस यानी बड़े नंबर से अगर छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 26। यहाँ हम x को बिग नंबर मान रहे हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल 26। ये जो लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 यानी x माइनस वाई इक्वल 26, ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बनी। सेकेंड, वन नंबर इज 3 times द अदर। जो वन नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 times है, यानी x इक्वल है 3 times ऑफ अदर नंबर, यानी x इक्वल 3y। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम दोनों इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ हमें सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू दी है y की टर्म में, सो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से पुट x इक्वल 3y इन इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 26 और x क्या है 3y, यानी 3y माइनस वाई इक्वल 26। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू आई 13। अब इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी, x क्या है 3 इंटू वाई, x की वैल्यू आई 39। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, दोनों वैल्यूज़ आ गई, x 39 एंड y 13। सेकेंड प्रॉब्लम है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 degrees, फाइंड दैम। आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 हो, उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्स्ट एंगल x माना और सेकंड एंगल y माना, सो x प्लस वाई अगर दोनों का सम करें तो ये 180 होना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 degrees, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है।
एक्सीड मतलब इंक्रीज, बढ़ा। तो उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों एंगल्स को यानी एक्स और वाई को हमें फाइंड करना है। सो हम लेट करेंगे, लेट लार्जर एंगल बी x and smaller number b, smaller angle b y। लार्जर हमने x माना, स्मॉलर माना y। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी x प्लस वाई होगा 180 डिग्री होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जो लार्जर एंगल है x है वो एक्सीड है, बड़ा है स्मॉलर एंगल से, स्मॉलर एंगल से बड़ा है। स्मॉलर एंगल y से बड़ा है कितना? 18 डिग्री, 18 डिग्रीज। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई। सो इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड इक्वेशन में हमें x की वैल्यू मिलती है y की टर्म में, यानी हम पुट कर सकते हैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम सेकेंड पुट x इन इक्वेशन 1। आप चाहें ये लाइन ना लिखकर केवल लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस इतना भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आया, x की जगह हम लिख रहे हैं y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180, 18 प्लस 2y इक्वल 180, 2y इक्वल 172, 162 एंड y इक्वल 162/2, यानी ये आ जाएगा 81। y की वैल्यू आई 81। अब इसको हम पुट कर रहे हैं, दोनों से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने किया पुट इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सो यहाँ आ जाएगा x इक्वल y है 81 प्लस 18, x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। सो जो लार्जर एंगल है वो होगा 99 डिग्री का और स्मॉलर एंगल होगा 81 डिग्री का, यानी ये होगा 99 डिग्री और ये होगा 81 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री।